नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अब 2 मामले बताने जा रही हूं मैं। एक गुजरात का है और एक होशंगाबाद तो शायद महाराष्ट्र में है ना। तो ये मामला जो है दोस्तों, पहला मामला जो गुजरात का है ये मैं आपको बता देती हूं। इसमें तो मैं बहन मायावती जी से और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दलित नेता हैं हमारे चंद्रशेखर रावण उर्फ 5 वक्त नमाजी निज़ामुद्दीन, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप कहाँ मर गए हैं और वहाँ पर जो हार्दिक पटेल है वो कहाँ मर गया है, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन करता रहता है। एक वो कौन देसाई थी, वो जो औरतों की लीडर बन रही थी, वो देसाई कृति देसाई कौन थी, वो जो थी पागल औरत, वो औरत कहाँ मर गई। 24 साल की एक वाल्मीकि हिंदू लड़की को एक लड़का फेसबुक में मिला और उसने उस लड़की को अपना नाम मार्टिन बताया, सैम मार्टिन मिलके उसको अपनी जो उसने आईडी थी, दस्तावेज़ थे, वो बिल्कुल रियल दस्तावेज़ तैयार करे हुए थे जिसमें उसका नाम सैम मार्टिन लिखा हुआ था। पता नहीं आधार कार्ड नकली था या असली, जो भी था उस लड़की को दिखाया। लड़कियां कौन सा वेरीफाई करती हैं। उसके बाद उसने बताया कि वो लड़की से प्यार करता है और लड़की से उसको प्यार हो गया, लड़की को भी उससे प्यार हो गया और दोनों को लगा कि एक साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। और 5 बार एक फ्लैट में और होटल में लड़की को बुलाकर उसने लड़की को मॉडर्न लाइफ स्टाइल का झांसा देते हुए कि आगे चलकर हमारी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है, हम आधुनिक तरीके से जिएंगे और खुल के जिएंगे, मॉडर्न जिएंगे, मैं बहुत मॉडर्न हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ, ये कह के उस लड़की के साथ 4 बार शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करने की भी कोशिश करी। और उसके बाद जो लड़की है उसने फिर उससे लड़के से जब शादी कर ली तो शादी के तुरंत बाद लड़की को उसने धर्मांतरण के लिए फोर्स करने लगा, यानी कि कहने लगा कि मेरा नाम समीर कुरैशी है और मैंने एक्चुअली सैम मार्टिन से मैं समीर कुरैशी बन गया था, जबकि वो पहले से ही पुलिस ने पता करा तो पहले से ही समीर कुरैशी था। उसने लड़की का धर्मांतरण करने के लिए उस पे दबाव बनाया और लड़की का धोखाधड़ी से उसके दस्तावेज़ तैयार करके लड़की को उसने मुसलमान बना दिया। अब लड़की ने इस बात के लिए जब उसकी मार पिटाई हुई, उसको किसी और के साथ सोने के लिए भी संबंध बनाने के लिए कहने लगा, तो लड़की ने उसकी जो है पुलिस को सूचना दे दी अपने घर वालों के साथ मिलकर कि भैया ये जो है ये सैम मार्टिन जो है, इससे मैंने प्यार करा, इसको क्रिश्चियन समझ के इसने मुझे दस्तावेज़ भी जो थे नकली दिखाए। नकली दस्तावेज़ दिखाने के बाद अब ये जब मुझसे इसने शादी कर ली है तो शादी के नाम पे निकाह कर लिया है और इसका नाम पेपर में जब मैंने देखा तो समीर कुरैशी निकला और इसने मेरा नाम भी चेंज कर दिया। और फिर मुझे इसने, क्योंकि मेरा इसके साथ संबंध बन चुके थे, इसलिए मुझे इसको स्वीकारना पड़ा। अब जब मैं इस पे इस तरह से इस्लामिक तरीके से रहने को मना कर रही हूँ तो ये मुझे मार पीट रहा है, इसलिए मैं इससे अलग होना चाहती हूँ। इसको धोखाधड़ी के मुकदमा और लव जिहाद का मुकदमा इस पे चलाना चाहती हूँ। तो अब हुआ ये कि जब से उस लड़की ने ये एफिडेविट दिया तो उसके बाद जिसमें उसके सिग्नेचर थे वो अलग थे, मतलब लड़की के वो असली सिग्नेचर थे जब वो लड़की खुद देने आई थी कंप्लेन अपने बाप के साथ। अब लड़की के ओर से एक और कंप्लेन का एफिडेविट आया है जिसमें लड़की ये कह रही है कि मैंने पहले दबाव में दिया, मैंने दबाव में आपको झूठी कंप्लेन दी है, इसलिए मैं वापस लेना चाहती हूँ, मेरा पति बहुत अच्छा है। तो पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने कहा कि जब से लड़की ने कंप्लेन लिखाई है, लड़की तो थाने एक बार नहीं आई, लड़की ने कंप्लेन लिखाई उसके बाद से लड़की गायब है। अब पुलिस जो है लड़की की तलाश कर रही है और पुलिस ये कह रही है कि हम लड़की को आरोपी समझ के तलाश नहीं कर रहे हैं, हम लड़की को, क्योंकि वो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत करता है, इसलिए हम उसकी तलाश कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है लड़की को मार वार के उसको कहीं फेंक दिया होगा,
क्योंकि पुलिस ने जब ये कहा कि तो सिग्नेचर ही लड़की के नहीं है, तो जो समीर कुरैशी है वो भी सकपका गया। तो जो समीर कुरैशी है उसको तो अभी जेल में डाल रखा है गुजरात पुलिस ने, लेकिन जो घर वाले हैं उसको बाहर निकालना चाहते थे, वो लोग उसको धमकी दे रहे हैं घर वालों को। और अब देखो लड़की भी गायब है। तो ये कितना बड़ा मामला है। ये दलित ने, ये 6 जुलाई की घटना है ये। अब ये बताइए कि इन घटनाओं का संज्ञान कौन लेगा। ये एक नेता तो करते हैं दलितों की राजनीति, लेकिन वहाँ पर अगर मुसलमान हैं तो वो उठ के नहीं आते। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इन दलित नेताओं को जो जय मीम और जय भीम के नारे लगाते हैं, इससे अच्छा उन नेताओं को चुनिए जो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि नेता यानी कि लीडर वो होता है जो आपकी आवाज़ बन के आपके लिए बात करता है, ना कि पक्षपात करते हुए कि सामने वाला कौन है। अगर आपको जनता की आवाज़ बनना है ना, जनता की आवाज़ उसे बनाइए जो आपके लिए निडर और निर्भीक होकर बात करे। यानी कि चाहे सामने वाला मुसलमान हो या सामने वाला हिंदू क्षत्रिय, हिंदू ब्राह्मण, हिंदू कोई भी, उसके लिए केवल हिंदू होना चाहिए। और अगर एक हिंदू मान लीजिए मेरा एक हिंदू राजपूत 4 वाल्मीकि हिंदुओं का बुरा कर रहा है, तो मुझे उस एक हिंदू राजपूत को सज़ा दिलानी चाहिए, क्योंकि वो मेरे 4 हिंदू वाल्मीकियों का बुरा कर रहा है। अगर एक हिंदू ब्राह्मण 4 हिंदू क्षत्रियों का बुरा कर रहा है, तो मुझे उसको सज़ा दिलानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वाल्मीकि की नहीं है। अगर कोई वाल्मीकि हिंदू गलत कर रहा है, वो भी अगर किसी के साथ गलत कर रहा है, तो उसे सज़ा दिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक हिंदू के हित के लिए 4 हिंदुओं का अहित नहीं कर सकते। मेरे लिए संख्या बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरे मरने से 10 हिंदू वाल्मीकि जीवित रहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगी। अगर कोई ये कहता है कि अपने प्राण बचाने हैं कि 10 वाल्मीकि हिंदुओं के, तो मैं उन 10 वाल्मीकि हिंदुओं को चुनूंगी, क्योंकि वो आगे जनसंख्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन मैं अकेली एक के मरने से अगर वो 4 जीवित रहते हैं तो मेरा मरना ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा छात्रवत ये कहता है मुझे। ऐसे ही अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे बुरा करने से रोकना चाहिए, वो आपका लीडर है। ये बिना सोचे पक्ष में या विपक्ष में, लीडर आपकी आवाज़ केवल वो है जो आवाज़ निर्भीकता से आपके लिए उठाए। केवल जय मीम किसी एक पक्ष के साथ मिलकर जय मीम, जय भीम, जय ये जय वो नहीं। केवल वाल्मीकि जी की जय, केवल श्री राम की जय, किसी इंसान की जय नहीं होती है। हम लोग सिर्फ भगवान को मानते हैं, भगवान की जय है, माता रानी की जय है। बाकी जो इंसान श्री राम के रूप में जन्म लेकर अवतरित हों, जो अच्छे कार्य करें, जो ये प्रूफ करें कि वो इंसानी रूप में भगवान पैदा हुए हैं, वो कब? जब वो ऐसा कोई कार्य करें, असत्य को हरा के सत्य की विजय करें। कोई अगर भयभीत हो रहा है, कोई अगर शोषित है, वंचित है, उसकी हिफाजत करें, उसकी आवाज़ बने। लेकिन हमारे वाल्मीकि हिंदुओं में भी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप केवल ये चाहते हैं कि आपके वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ही आपकी आवाज़ बने, जबकि आपको ये होना चाहिए आपका समाज हिंदू है, आपका गोत्र वाल्मीकि है, आप हिंदू हैं, तो आपकी आवाज़ मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं भी तो वाल्मीकि ब्रिगेड में काम करती हूँ। हमारे एक मित्र हैं संजीव घारू जी, वो वाल्मीकि हिंदू हैं और वो वाल्मीकि ब्रिगेड के फाउंडर हैं। तो बाबा साहेब ब्रिगेड के, वाल्मीकि बाबा साहेब ब्रिगेड जो है उसके फाउंडर हैं, मेंबर है, मैं भी उसमें हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ये होना चाहिए कि सभी हिंदू आपके लिए आवाज़ उठाएं। केवल वाल्मीकि हिंदू ही वाल्मीकि हिंदू के लिए आवाज़ उठाएगा, ये कौन सा है? हिंदू हिंदू है, गोत्र आपका वाल्मीकि है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपनी आवाज़ को केवल सीमित मत करिए कि चंद्रशेखर रावण तो तब आएगा ना जब कोई किसी हिंदू से ही आपकी लड़ाई हो रही होगी और वो गलती से ब्राह्मण होगा या सिंह लिखता होगा, तो उसको चाल चलने का मौका मिलेगा। अब ये बताइए, लड़कियों के साथ इतना हो रहा है, ये वहाँ पर नहीं आते ये लोग, क्यों आएंगे? उनका क्या बिगड़ रहा है?
अब दूसरी घटना है होशंगाबाद की, जहाँ पर एक 32 वर्षीय तलाकशुदा औरत जिसकी 5 साल की बेटी थी, उससे एक आदमी दिल्ली का है कहकर दोस्ती कर लेता है और वो इसको मिलता है स्टार मेकर ऐप के ज़रिए और इसका नाम होता है फ़िरोज़ राय आलम। अब इस औरत को वो दिल्ली बुलाता है, इससे दोस्ती कर लेता है, इसको ये बताता है कि सऊदी अरेबिया में इसकी जॉब लगा देगा और वो भी दुबई में काम करता है और सऊदीया में अब उसकी भी जॉब लग चुकी है, तो अब वो सऊदीया जाने वाला है और इससे वो शादी करके निकाह करके इसको ले जाएगा और इसकी बच्ची को भी अपना लेगा। अब वो जब दिल्ली बुलाता है, वहाँ के स्टेला नाम के किसी होटल में बुलाता है और वहाँ स्टेला होटल में बुलाकर इससे कहता है कि 22 जून को बुलाता है। अपनी 22 जून को 5 साल की बच्ची को लेकर ये औरत वहाँ पहुँचती है स्टेला होटल में और इससे कहता है कि चलो हम लोग मिलकर यौन शोषण मतलब यौन संबंध बना लेते हैं, यानी कि सेक्स कर लेते हैं। तो जब औरत कहती है नहीं, शादी से पहले ये सब नहीं करेंगे, मैं शादी करूँगी तब करूँगी तुम्हारे साथ, ये सब नहीं करना मुझे, तो वो उसकी 5 साल की बेटी के गले पर छुरी लगाता है और कहता है मैं इसको मार दूँगा। तो फिर औरत को ये सब करना पड़ता है, उसी की बच्ची के सामने उसके साथ ये सेक्स करता है और ज़बरदस्ती सेक्स करता है। फिर 2 दिन तक इसका वहाँ शारीरिक शोषण करता है और इसको मुंह बंद करने को कहता है और कहता है कि तेरी 5 साल की बच्ची को मैं मार दूंगा अगर तू मेरे साथ ये सब नहीं करेगी। जब ये सब कर लेता है तो उसके बाद इसकी वीडियोस भी बना लेता है। इसको कहता है कि मतलब इसको ये बता देता है कि ऐसा है, मुझे तुझसे कोई शादी वादी नहीं करनी, तू घटिया औरत, तू मेरे कहने पर वहाँ से यहाँ आ गई, ना जाने तू कितनों के साथ जाती होगी। और इसने खूब बेइज्जती करी और औरत जो है वो इतना डर गई कि जब वो वापस होशंगाबाद पहुँची, वो इतनी डरी सहमी थी, उसको अपनी बच्ची की जान का इतना डर लग रहा था। जब कुछ दिनों के बाद उसने हिम्मत जुटाई तो उसने वहाँ के जो हिंदू संगठन हैं और BHP वगैरह है उनसे मदद मांगी। फिर वो लोग, जब इसका वो मामला सामने आया तो वो लोग इसको थाने लेके पहुँचे और वहाँ जाके इसने महिला ने कंप्लेन लिखाई और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। और वो आदमी जो था बिहार के सिवान का निकला और उसने इतना चालू कि जितनी बातचीत इससे हुई थी, जितने भी मैसेजेस इसके साथ हुए थे, उन सबको डिलीट कर दिया फ़ोन से। हाँ, और वो चालू भी है लेकिन एक तरह से बेवकूफ़ भी है, क्योंकि पुलिस तो पूरा डेटा रिकवर कर लेगी। लेकिन आप ये सोचिए ये औरत कितनी बेवकूफ़ है। ये आप लोग सोशल मीडिया से जितने लोग मिल रहे हो, कैसे यकीन कर लेते हो यार, हैं? मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया से बहुत लोगों की शादी सक्सेसफुल भी होती है, सब लोग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, आजकल ज़माना मॉडर्न है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। 2 दिन में किसी से प्यार नहीं हो जाता। तो फिर माँ बाप ने तो पैदा करा है, फिर उनसे क्यों नहीं प्यार होता तुमको? माँ बाप ने तो इतना बड़ा कर दिया तुम्हें, 32 साल का बना दिया तुम्हें, ज़िंदगी में आए हुए तुम्हें 32 साल हो गए, माँ बाप ने 32 साल तक पाला है तुमको। 5 साल की बेटी है तुम्हारी, कम से कम उसका सोच लेती। और जब तुम मिलने गई तो बच्ची को लेके क्यों गई? बच्ची को रिस्क में लेकर, बच्ची को इतना रिस्क करा तुमने। जिससे तुम्हारी पहले शादी हुई थी, अगर वो मरा नहीं है, जिंदा है, तो उससे बच्ची का खर्चा लो ना, बच्ची को पालो अच्छी तरह से। और अगर तुमने शादी करनी किसी से तो ये बच्ची का पहले भविष्य सेट करो, उसके बाद करो। और इससे तो बिल्कुल नहीं, ये फ़िरोज़ राय आलम के साथ अगर तुम निकाह करती हो ना, ये कल को तुमको मार के, ऐसा ही एक केस हुआ था मुझे याद आ रहा है, उसमें उसने उसको उसकी बेटी से मरवा दिया था। जब बेटी 12-13 साल की हो गई तो छुप छुप के उसको, बेटी को अपने नशा करवा के अपने काबू में ले लिया। काबू में लेने के बाद उसकी बेटी को बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की को शारीरिक संबंध की आदत हो गई थी और बच्ची के दिमाग में ये डाल दिया, देखो मैं हूँ तो बड़ा लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 52 साल का आदमी था, वो लगता नहीं था 52 साल का, लेकिन 52 साल का आदमी था। लड़की जो थी 13 या 16 साल की थी, उसको ये बताया गया कि तेरी माँ की वजह से मैं तुझसे निकाह नहीं कर पा रहा हूँ। उस बच्ची से उसकी माँ को मरवाया और उसके बाद उस वो अपनी बेटी के साथ, वो जो सौतेली बेटी थी उसके साथ रहने लग गया। या फिर ऐसा होता है कि सौतेली बेटी के साथ संबंध बना के, जब पहले तो जबरन बनाते हैं, वहीं शोषण करते हैं, औरत छोड़ नहीं पाती और उसको मारने की धमकी देते हैं या औरत को मार देते हैं, बेटी को फिर ऐसे ही बंद करके रखते हैं। या फिर बेटी के साथ बेटी को ये सब कॉमन है करके बताकर उसके साथ उसकी मर्ज़ी करके, मतलब उसको इस तरह से मोल्ड कर दिया जाता है कि वो अपनी माँ के खिलाफ हो जाती है और उसकी अपनी माँ को मरवाने में मदद भी करती है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो आप अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद मत करो।
ये बहुत ही गलत चीज़ है भाई। कहाँ जा रहे हैं हम एज अ समाज, और कैसी, मतलब मैं ये कह रही हूँ ना कि छोटी लड़कियां और अपने से बड़ी औरतों को भी मुझे समझाना पड़ रहा है, लड़कियों को समझाना पड़ रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 5 साल की बच्ची है आपकी, आप उसको नहीं देख रही हैं और आप किसी भी आदमी पे यकीन करके उसके साथ चल दे रही हैं कि मतलब पहली शादी आपकी टूट गई, दूसरी शादी टूटे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरी शादी आप अचानक से पहले गलत डिसीजन लिया, फिर गलत डिसीजन ले रही हो, और वो भी बच्ची को ज़िंदगी को ताक पे डाल के। दैट इज़ वेरी शेमफुल ऑफ़ यू। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आपने अपनी बच्ची के साथ रिस्क लिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कभी ऐसा रिस्क नहीं लेती। और किसी भी औरत को अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करके रखना चाहिए। और कभी भी मैं कपल से ये बोलती हूँ कि अपने बच्चे के लिए अपना रिश्ता ऐसे बर्बाद मत करो। अगर आप अपने बच्चे के लिए अपनी शादी को नहीं निभा पा रहे हो तो आगे चल के आप ऐसे तो आप भटकते रहोगे। ठीक है, अगर कोई बहुत बुरा है या मारता पीटता है तब तो मैं आपको सहने को नहीं कहूँगी, वो तो गलत चीज़ है, क्योंकि फिर बच्चे पे बहुत गलत असर पड़ता है, फिर उनका शादियों से विश्वास उठ जाता है। लेकिन इस प्रकार की गलती मत करिए ना। मतलब आजकल दूसरी शादी होती है, आराम से फैसला लेके करिए। अभी कोई बहुत बड़ी तो हो नहीं, तुम 32 साल की हो, 32 साल में, 35 साल में, 40 साल में भी शादी होती है। मैं देखती हूँ टीवी में, सुनंदा पुष्कर वगैरह 52 साल में बुढ़ापे में भी शादी कर रहे हैं। तो यार अपना पहले करियर बना लो ना यार, अपनी बच्ची को ढंग से पाल लो। इसको तुम लेकर होटल में आ रही हो, मान लो तुम्हारी बच्ची के साथ कर लेता तो कुछ गलत, उसका क्या जाता, वो तो फेक आईडी फेक चीज़ों से आ रहा है। कितने गलत और रिस्की भरे काम करते हो। और तुमको तो देखकर मुझे हैरानी होती है। एक से बोल रहा है सैम मार्टिन हो तो यकीन मान रही है, एक स्टार मेकर वो टुच्ची सी ऐप में मिल रहा है तो वो उसके साथ जा रही है। मतलब उसमें कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर यही काम करते रहते हैं ये लोग हैं। एक आदमी है जिसकी 2 बीवियां, उसने हिंदू औरतों को कन्वर्ट करके मुसलमान बना रखा है, कृतिका या कुछ करके, और वो उनका नाच देख के लोग बोलते हैं वाह 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 वाह। वो मज़ार ले जाके नमाज़ पढ़ाता है हैं, और वो हिंदू नाम से, मलिक नाम से कुछ रहता है, उसको ये हमारे हिंदू ही प्रेस करते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, बताइए। वो हिंदू बन के नाटक कर रहा है वेबसाइट में। ये आजकल सोशल मीडिया बहुत ही रिस्की हो गया है। आप लोग बच के रहिए, ऐसे ही फंसा रहे हैं आप लोगों की लड़कियों को। आशा करती हूँ कि लड़कियाँ सीखेंगी इन घटनाओं से। और सोशल मीडिया पे प्लीज़ बिल्कुल इस तरह की बातों पे यकीन ना करें जब तक आप घर वालों को ना देखें ना जानें। और 1 आध महीने में 2 महीने में सिर्फ बात करके बिल्कुल नहीं होता जानना पहचानना। मतलब बगल के हम राजकुमार संतोषी को तो जान नहीं पा रहे हैं, बगल के राजू को तो हम जान नहीं पा रहे हैं, 1000 किलोमीटर कोई आदमी है उसको हम स्टार मेकर में जान जा रहे हैं। और कितना सेफ गेम खेला उसने, सीमान बिहार का होके वहाँ दिल्ली आके सेक्स कांड करके बच्ची पे जानलेवा हमला करने की धमकी देकर वीडियो बना के मज़े लूट के चला गया। ऐसे ना जाने कितनी लड़कियों को बुलाता होगा। हाँ, और ऐसी औरतों को फांसते हैं, अकेली, बेसहारा, या फिर तलाकशुदा, या फिर बिल्कुल नाबालिग या बेवकूफ़ टाइप की। समझदार लड़कियों के साथ ऐसे काम नहीं करते, उनको पता होता है हवालात की जब 4 पुलिस के लोग लेकर आएगी और मरवा देगी करके, है ना। चलिए, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं फिर उनके साथ यही होता है। चलिए, वीएचपी, और यहाँ पर भी वीएचपी और बीजेपी के जो दल हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं, हिंदू संगठन। ये वाल्मीकि वाले जो जय मीम वाले संगठन हैं वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी वाल्मीकि युवा मोर्चा गुजरात में मदद कर रहा है, वीएचपी मदद कर रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप केवल जाति पात में पढ़ के, जातिवाद में पढ़ के केवल जय मीम जय भीम करोगे, या फिर जो इतनी हिम्मत रखें, जो मीम वाले हैं उनको भी सज़ा दिला सके, उनको आप वोट करोगे। आप देख लो, ठीक है ना, आपको किसका साथ देना है। एक भारत, अखंड भारत, और एक जात करिए, सनातन की सिर्फ एक जात, क्योंकि मनुष्य अपने आप में एक जात है। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत। जागरूक बनिए और अपनी आंखें खोल कर रखिए, ऐसे झूठे प्यार में ना बहें, और सोशल मीडिया पे तो खासकर।